हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है। ऋतुकर पांडे इसका नाम है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि इसकी है मिथुन। और ये इसकी कुंडली यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है। और आपने इस लड़के के सवाल लिख के भेजें कि लड़के को ये लड़का सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहा है, लेकिन उसमें काम इसका नहीं बन पा रहा। तो इसका योग है या नहीं। और भी आपने बोला है इसका ये प्रेम विवाह करना चाहता है, तो विवाह का सुख कैसा रहेगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं, और आगे इसका कैरियर कैसा रहेगा, पूरा मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है, कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के की कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ग्रह, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। दूसरा अगर इस लड़के के धन जोड़ने का है, परिवार का है, वाणी का। तीसरा इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसके बच्चों का है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां इसकी पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो इस ये लड़का है ऋतुकर। ऋतुकर इस लड़के का नाम, इसके बारे में आपने जो जाना वो घर देखो। मान लो ऋतुकर का आपने ऋतुकर के छोटे भाई बहन देखने हैं, तो ऋतुकर के छोटे भाई बहन देखने के लिए तीसरा घर देखना पड़ेगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में लिखा है 11 कुंभ राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो इस लड़के की हमने उम्र देखनी है, तो 8वां घर इसकी उम्र का है, और 8वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब सवाल है कि लड़के की कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। मंगल इसका अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र भी ठीक ठाक है, चंद्रमा खराब फल देगा, शनि रला मिला फल देगा, राहु भी रले मिले फल, गुरु ज़्यादा खराब फल देगा। ज़्यादा इसका वैसे मुझे गुरु खराब लगा है क्योंकि नीच का बैठा है। तो आप देखो जी, सभी ग्रहों का असर इस लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है हाँ अच्छा फल देता रहेगा, बुरा जो है बुरा फल देता रहेगा। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये इस लड़के के ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब से चली? 2014 में चली हुई है और 2033 में जाके ख़त्म होगी। मतलब इन 9 ग्रहों में से इस लड़के के ऊपर आज जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है शनि ग्रह। इसकी है महादशा और इसका असर देखो कितना है, 80% इसके ऊपर। और दूसरा 20% असर इसके ऊपर चंद्रमा का भी है, जिसकी है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 25 में चली है, ये इसी साल चली थी। पिछले देखो 8 महीने हो चुके हैं और अभी 9वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो बड़ा से असर इसके ऊपर आज शनि का है, दूसरा असर है चंद्रमा का। पहले इन 2 ग्रहों की बात करूंगा। पहले मैं चंद्रमा की बात करता हूँ, जिसकी दशा पिछले 10 महीने से चली है। ये अभी भी देखो अगले साल ख़त्म होनी है। चंद्रमा इसका जहाँ बैठा है ये 7वां घर है। और 7वां घर पहले समझो किसका है, 7वां घर है इस लड़की की पत्नी का घर। इस ऋतुकर लड़के की पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और साथ में आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखो। 7वें घर में क्या लिखा है, 3 मिथुन राशि है, मालक ये बुध। तो इस बुध को भाई देख के पता चलेगा इस लड़की की पत्नी कैसी होगी। और बुध के अलावा पत्नी घर में कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा को भी मुझे देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। इसकी पत्नी का सुख अगर देखना है, बुध को जो कि 7वें घर का मालक है, और 7वें घर में बैठे चंद्रमा को, क्योंकि 7वां घर है पत्नी का घर। तो हम पहले चंद्रमा की बात करूं, और चंद्रमा इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये चंद्रमा इसका है 2-3 कारणों से खराब। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत ज़्यादा खराब फल।
खराब होने का पहला कारण है कि चंद्रमा 7वें घर में, ये बुध के घर में बैठा है और बुध को अपना मानता है दुश्मन, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये इस कुंडली में 8वें घर का मालक, मतलब इसका चंद्रमा का अपना घर है ये 8वां घर, और 8वां घर खराब घर होते हैं। इस 8वें घर में देखो 4 लिख रखा है, 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा, और 8वां घर है इस लड़की की आयु का, मृत्यु, मृत्युतुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ये 8वें घर से चीज़ें देखते हैं। और 8वें घर का डिपार्टमेंट मिला है चंद्रमा को, और वो बैठा पत्नी घर में। और देखो चंद्रमा एक तो है इस कुंडली में मार्केश भाई, मार्केश हो गया, और दुश्मन के घर में बैठा है, राहु के नक्षत्र में भी ये बैठा है, मैंने देखा ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो 2-3 कारण है चंद्रमा खराब होने के। क्या खराब फल का सवाल ये है, क्योंकि पत्नी घर बैठे पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई। वो दिक्कतें क्या आएंगी, तो पत्नी को बीमार करेगा पक्का ये, पत्नी को हेल्थ में दिक्कतें, पत्नी को मानसिक चिंता होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा ये चंद्रमा, मनमुटाव लड़ाई झगड़े पत्नी से होते रहेंगे। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसके बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है। इसका देखो जी, ये जो 9 है धनु लग्न है और चंद्रमा बैठा है 7वें घर में। यहाँ पे देखो धनु लग्न है और चंद्रमा कहाँ बैठा है 7वें घर में। देखो अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा यदि 7वें भाव में हो तो जातक को दाम्पत्य जीवन में सुखों से वंचित कर देता, मतलब इसको चंद्रमा विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि ऐसा चंद्र सौम्य ग्रह मन और सौंदर्य का भवन, और ये पड़वा में ऐसी हम 7वें भाव में पत्नी को तो सुखों से हीन करता है। दृष्टि लग्न में होने गल, मतलब इस लड़के को भी बीमार करेगा, पत्नी को बीमार करेगा, इसको थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा। अपनी दशा भी जैसी दशा चल रही, मतलब ये समाज का अच्छा नहीं चल रहा है चंद्रमा वाला, ऐसे जिसका जीवन नरक तुल्य हो जाता है। सभी चीज़ें देखो लागू नहीं होती, लेकिन बस मेरे हिसाब से जो चंद्रमा बुरे फल क्या देगा, पत्नी को बीमार करना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, और ये लड़के की लगन को देख रहा है, लगन को भी थोड़ा सा खराब करेगा। वैसे चंद्रमा इसकी उम्र लंबी कर देगा, और अभी देखो दशा भी चल रही है, मतलब इसका लड़के का अगर आज विवाह हो भी आता है, जैसे आपने बोला भी था प्रेम विवाह करना है, वैसे प्रेम विवाह के काफ़ी योग हैं, प्रेम विवाह तो इसका होगा, लेकिन विवाह के बाद अगर आज मान लो इसका विवाह हो गया, जब तक क्योंकि ये दशा है, इस दशा के अंदर पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े रहेंगे इसके, या पत्नी बीमार हो सकती है। अगर अब यहाँ पे देखो जी चंद्रमा के उपाय इसको मैं बोलूँगा जरूर करे, कम से कम जब तक ये दशा है इसकी, दशा के बाद भी चाहे करता, लेकिन दशा तक तो जरूर करना है। जिसमें से पहला उपाय है, क्योंकि अभी इसको मैंने और भी ग्रहों के उपाय बताने हैं, जैसे शनि के उपाय भी बताने हैं। अब चंद्रमा का पहला उपाय है चंद कवच का पाठ ये लड़का पढ़ा करे। दूसरा है चंद स्रोत्र का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट लगेंगे, इनको ज़्यादा भी पढ़ सकता है, मतलब 2-2 3-3 बार पढ़ ले चाहे दोनों पाठ, या सुन लिया करे 2-2 3-3 बार, और ये सुबह पढ़ने हैं, चाहे पढ़ लिया करे चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और तीसरा है इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना किया करे। वैसे और भी कई उपाय हैं, लेकिन देखो जी उपाय फिर ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि मैंने अभी सभी ग्रहों के और भी ग्रहों के उपाय इसको बताने हैं। अब देखो जी इसकी पत्नी के लिए आपको मैंने क्या बोला था, पत्नी के बारे में कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। अभी हमने पत्नी घर में चंद्रमा देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार होगी, लेकिन साथ में घर जो पत्नी का घर है, इस घर में जो 3 लिखा है मालक बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध इसका अच्छा है क्योंकि ये 5वें घर में बैठा है, ये ठीक है इसका। और ये 5वां घर प्रेम का भी है, पत्नी प्रेम, बुध इधर इस लड़का प्रेम विवाह करेगा, प्रेम विवाह के भाई काफ़ी योग है इसके, बुध इसका अच्छा है, बुध की वजह से प्रेम विवाह भी होगा, पत्नी प्रेम करने वाली होगी, बुध इधर घर है, और बुध और भी अच्छे फल देगा, ये 5वें घर का भी अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान पढ़ाई, बुध संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, ये लड़का बुद्धिमान होगा, और बुध 10वें घर का मालक है। इसके चलो अभी विस्तार में इसको बाद में कवर करता हूँ। मतलब इसके लड़के का सवाल है कि इसको विवाह का सुख कैसा है, तो देखो जी बुध मैंने आपको बोला था 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। बुध ये दिखा रहा है कि इसको पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि प्रेम विवाह होगा, पत्नी प्रेम करने वाली होगी, पत्नी बुद्धिमान होगी, लेकिन चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार होगी, तो दोनों ग्रह अपना असर देंगे, मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, ये भी कन्फर्म है भाई, पत्नी बीमार भी होगी चंद्रमा की वजह से, और पत्नी से प्रेम भी मिलेगा। बाकी दशा के हिसाब से भी ये ग्रहों का असर बढ़ता है, जैसे अभी चंद्रमा की दशा है तो ये अभी अपना असर देगा। इसमें अगर विवाह होता है जब तक ये दशा रहेगी तब तक पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, ये भी अपना असर, क्योंकि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। अब बाकी देखो जी यहाँ पे ये तीनों ग्रहों को विस्तार में कवर करते हैं। जैसे ये 5वां घर जो है ये इसकी संतान का घर, लड़के ये जो लड़का है इसकी संतान कैसी होगी 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है,
और फार्मूला है घर का मालक। देखो 5वें घर में क्या लिखा है, एक। एक मेष राशि, मालक ये मंगल। इस मंगल को देख के पता चलेगा इसकी संतान पढ़ाई के बारे में। और मंगल के अलावा 5वें घर में सूर्य, शुक्र, बुध आके बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। और अभी हमने बुध देखा है, बुध ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है, इसको संतान का सुख मिलेगा, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। लड़की का जो इसका बना है, इसकी कन्या संतान होगी। सूर्य की वजह से पुत्र का भी जो दिख रहा है। अब बुध तो हमने देख लिया, और बुध इस घर का भी मालक है, 10वें घर का। 10वां घर देखो, जिस लड़के के काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार का घर है, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। मतलब बुध इस लड़के को काम काज का सुख देगा, पिता का सुख, सरकार का सुख। लेकिन देखो जी 10वें घर में राहु को भी देखना पड़ेगा, उसके भी हम बाद में बात करते हैं। तो अभी हमने बुध देखा, बुध मतलब अच्छे फल दे रहा है। क्या अच्छे फल दे रहा है, पत्नी घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है। 10वें घर का मालक है, 10वें घर का अच्छा कर रहा है काम काज। और 5वें घर में बैठा है, 5वें घर का अच्छा कर देगा। अब इसी घर में जो सूर्य बैठा है, सवाल कि ये कैसे, सूर्य भी इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि सूर्य 5वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है भाई। उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है, और है भी इस कुंडली में योग कारक। सूर्य इस 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान घर में उच्च का बैठा है, इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा। पुत्र होने का जो लेके बैठा है, और इसका जो पुत्र होगा काफ़ी साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, मेहनती होगा। और सूर्य इस 9वें घर का मालक होकर वहाँ पे बैठा है। 9वां घर है भाग्य घर। लड़के का ये लड़का जो है कितना भाग्यशाली होगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। 9वें घर में क्या लिखा है, 5। 5 सिंह राशि, मालक सूर्य। तो भाग्य देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य बैठा उच्च का, और बैठा संतान घर में, मतलब भाग्य चला गया संतान। सूर्य ये दिखा रहा है कि इस लड़की की संतान पैदा होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। जब इसका मतलब बच्चा पैदा होगा, उसके बाद इसकी किस्मत चमकेगी, किस्मत साथ देगी, इसकी देनी शुरू हो जाएगी बच्चा पैदा होने के बाद। ये और इसका जो बच्चा होगा वो भी इसकी किस्मत को चमकाएगा आगे जाके। बाकी देखो जी सूर्य भी अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई, बुद्धि, भाग्य। और अब यहाँ पे शुक्र बैठा है, सवाल कि ये कैसा, शुक्र रला मिला फल देगा। ये जो 11वां घर है शुक्र का घर है। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। तो लाभ का मालक शुक्र कहाँ बैठा है, संतान घर में, मतलब लाभ चला गया संतान। शुक्र ये दिखा रहा है कि इसकी संतान पैदा होने के बाद इसको लाभ मिलेंगे, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। शुक्र ये दिखा रहा है। ये देखो गारंटी है, मेरे से लिखा लो, जब इस लड़के का बच्चा पैदा होगा, बच्चे पैदा होने के बाद इसको फायदा होगा, भाग्य साथ देगा, धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। और सूर्य बेटा का भी योग लेके बैठा है, शुक्र बुध लड़की का भी योग दिखा रहे हैं। और फायदा है, लड़की होगी वो भी इसकी किस्मत वाली है, वो उसके बाद भी फायदा होगा, लड़के के बाद भी इसको फायदा होगा। दोनों के योग हैं। तो बच्चों का सुख अच्छा है, क्योंकि ये 5वां घर जो संतान का घर, इस घर में जो एक लिखा है मालक, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल भी इसका भाग्य घर में बैठा है, यहाँ पे मंगल भी इसका अच्छा है, भाग्य घर में बैठा है, और सूर्य घर में बैठा है, मित्र राशि है। योग यहाँ पे स्थान परिवर्तन जो हुआ है, देखो मंगल सूर्य घर में, सूर्य मंगल घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, मतलब संतान भाग्य घर में। मंगल भी दिखा रहा है कि लड़की की संतान पैदा होने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और अभी चंद्रमा की दशा जब ये 9वां महीना 26 में ख़त्म होगी, इसके बाद दशा इसकी आएगी मंगल की दशा, वो समय भी इसका अच्छा है। बाकी देखो जी इसका गुरु, हाँ ये सबसे ज़्यादा खराब है कुंडली में, ये बहुत ज़्यादा खराब है। इसको विस्तार में समझते हैं। उससे पहले समझिए दूसरा घर किसका है। दूसरा घर है भाई धन का घर। ये लड़का कितना धनी होगा, कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरा घर इसके परिवार का भी है। दूसरा घर इस लड़के की वाणी का है। और फार्मूला है दूसरे घर का मालक देखा जाए। दूसरे घर में क्या लिखा है 10 मालक, ये शनि देखना पड़ेगा भाई। और शनि के अलावा दूसरे घर में कौन बैठा है, गुरु, तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की पहले हम बात करेंगे। तो गुरु आपको मैंने क्या बोला है, इसका खराब है, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल। गुरु खराब होने का सबसे बड़ा कारण है कि गुरु ये जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है। बैठा कहाँ पे है, दूसरे घर में। घर तो चलो अच्छा था, लेकिन 10 में दूसरे घर में जो 10 लिखा है ये मकर राशि गुरु की नीच राशि है। गुरु नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से खराब है। क्या खराब फल देगा, बस सवाल ये है, क्योंकि धन के घर में नीच का बैठा है, इसके धन को लेकर दिक्कतें देगा लड़के को। धन संबंधी दिक्कतें आएंगी इस लड़के को बहुत सारी। लाइफ में धन कम आएगा, या धन खर्च हो जाना, धन की हानि होना, धन को लेकर चिंता होना। धन संबंधी गुरु इसको दिक्कतें देगा बहुत सारी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी संबंधी दिक्कतें। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को भी लेकर इस लड़के को दिक्कतें आएंगी। एक तो ये जो पहला घर है ये गुरु का घर है, और चौथा घर गुरु का है। अब पहला घर लड़के का शरीर है,
शरीर इसका कैसा होगा, हेल्थ इसकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। पहला घर हमें देखना पड़ेगा और पहले घर में क्या लिखा है, 9। 9 धनु राशि मालक गुरु, और वो बेचारा नीच का बैठा है। देखो शरीर का मालक गुरु नीच का बैठा है, गुरु इसके शरीर को ख़राब कर देगा, इसकी हेल्थ को ख़राब कर देगा बहुत सारा। मतलब गुरु की वजह से इस लड़के को हेल्थ में दिक्कतें आती रहेंगी। कौन सी हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, गुरु इसको चर्बी का कोई रोग दे सकता है, वेट कम बढ़ जाना, या और भी गुरु के रोग इस लड़के को हो सकते हैं। मतलब गुरु इसको जो रोग देगा वो गुरु से जुड़ा रोग इसको कोई होगा। वैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ गुरु का रोग कौन सा। धनु लग्न है और गुरु दूसरे घर में नीच का। देखो धनु लग्न में लग्नेश बृहस्पति नीच राशि मकर का दूसरे भाव में होने से वाणी में कटुता रहती है, कुटुंब से नहीं बनती, कुटुंब का सुख नहीं होता मिलता है, मुख नेत्र संबंधी कष्ट रहता है, जिगर की खराबी, पीलिया रोग भी सोना है। खासकर गुरु की दशा में दिक्कतें। अब देखो आपको समझ आ रही है गुरु क्या क्या बुरे फल दे रहे। तो धन के घर में बैठा है, धन को लेकर दिक्कतें, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर, और शरीर का मालक है, हेल्थ खराब कर देगा। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि चौथे घर में लिखा है 12 मीन राशि मालक गुरु। और चौथा घर किसका है, चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। अब चौथे घर का मालक गुरु नीच का है, गुरु मतलब चौथे घर को भी लेके दिक्कतें देगा। मतलब माता घर का मालक नीच का है, गुरु इसको माता संबंधी दिक्कतें देगा कुछ ना कुछ, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। तो देखो गुरु कितने बुरे फल दे रहा है भाई। मतलब इसने लड़के ने अगर गुरु को सही कर लिया ना, लाइफ में चेंज आ जाएगा इसकी में। गुरु की वजह से देखो धन को लेकर दिक्कत आ रही, भाई कैसे धनी बनेगा बताओ। ये इसको सही करे तभी धनी बनेगा, गुरु सही होगा तभी इसकी हेल्थ अच्छी होगी, तभी इसको मकान का सुख मिलेगा, वाहन, भूमि, संपत्ति सुख मिलेंगे। लेकिन गुरु हाँ एक अच्छा फल दे रहा है, ये 7वीं दृष्टि डाल रहा है 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 4 है गुरु की है उच्च राशि, उम्र इसकी वैसे लंबी कर देगा ये। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि भाई मैं क्या करूँ मेरा गुरु अच्छा हो जाए, तो उसको मैं बोलूँगा गुरु के पाठ पढ़ो। पहला पाठ है बृहस्पति कवच का पाठ, जीवन भर ये पाठ पढ़ना है या सुना करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ हैं, सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुना करो। इनको ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, 2-2 3-3 बार भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा अगर आपका टाइम लगता है, नहीं तो एक बार आपने ज़रूर पढ़ना है या सुनना है। और भी इसके पास इसके देवता विष्णु जी के पाठ पूजा पढ़ लिया करो। गुरुवार के दिन पीपल को जल दे दो, या कोई और ऐसे जो दरख्त होता है, वृक्ष का होता है दरख्त होता है, बोटे का कहते हैं दरख्त, उसको जल दे दो। चलो ज़्यादा नहीं, ये 2 उपाय जरूर करो। दोनों पाठ हर जाना सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। वैसे इसके देखो और भी कई उपाय, जैसे कि इसकी आरती कर सकते हो आप, बृहस्पतिवार की बृहस्पति देवता की आरती किया करो। अगर आपको व्रत रखना आता है बृहस्पतिवार का व्रत रखो, कथा करो। तो सभी चलो उपाय मैं नहीं बोलूँगा, दोनों पहले जो पाठ है जरूर पढ़ने हैं या सुना करो सुबह के टाइम, रोजाना और लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम चाहे करो। और आपने शायद बोला था इसने पीला पुखराज धारण कर रखा, भूल के पीला रत्न धारण मत कर ले, उल्टा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि रत्न इसकी पावर को बढ़ा देगा। ये जो 23 डिग्री का बैठ इसकी पावर प्लस हो जाएगी, क्योंकि बुरे फल दे रहा है, बुरे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे भाई। तुरंत पुखराज उतार के रख दे साइड में, आधी दिक्कत इसकी वैसी दूर हो जाएंगी। पता नहीं कब से पहन रखा है भाई, वो तो नीच का बैठा, कभी धारण होगा ही नहीं पीला पुखराज इसका। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी चौथे घर में केतु शनि भी बैठे हैं। चौथे घर में 12 लिखा है माल गुरु, हमने देखा जो कि खराब। अब चौथे घर में केतु शनि, केतु की बात करूँ दानव ग्रह है, ये गुरु को अपना मानता है शत्रु, शनि भी शत्रु मानता है गुरु को। तो दोनों ग्रह भी मिलकर चौथे घर को खराब करेंगे। केतु शनि की वजह से भी इसको माता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, माता बीमार भी होगी, माता से मनमुटाव भी होगा, मकान को लेकर दिक्कतें आना, गाड़ी बाइक को लेकर दिक्कतें, गाड़ी बाइक इनके ऊपर इसका धन खर्च ज़्यादा होगा। और एक्सीडेंट का भी योग दिख रहा है गाड़ी बाइक से। गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरते, तेज़ गति में गाड़ी मत चलाए। जन्मभूमि से दूर भी इसको जाना पड़ सकता है, जो जन्मभूमि है। और एक सबसे देखो बड़ी बात क्या है कि आज इन ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है। 14 से जहाँ चली है 33 में ख़त्म हो गई, और शनि इसका कहाँ बैठा है, चौथे घर में। सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा, शनि रले मिले फल देगा। बुरा फल क्या देगा, शनि चौथे घर में बैठ के यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, ये चौथे घर को खासकर ज़्यादा खराब कर देगा। मतलब भाई शनि की दशा में क्या होगा, इसको माता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी, माता बीमार भी होगी, माता से मनमुटाव होना, मकान को लेकर दिक्कत आना, कई बार पुराने टाइप का घर होता है
वाहन को लेकर दिक्कत आना, या इनके ऊपर धन खर्च ज़्यादा होता है, मकान वाहन के ऊपर, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आना। तो इसको भाई आज इसके शनि की भी उपाय इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देखो शनि का असर बड़ा है। और शनि सही होगा क्या फ़ायदा होगा, शनि को सही किया माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन भूमि संपत्ति ज़मीन जायदाद नौकर चाकर ये सुख मिलेंगे। और शनि का अपना घर है ये दूसरा घर, जो कि मैंने बोला था धन का घर है, क्योंकि दूसरे घर में 10 लिखा है मार्ग शनि। तो शनि के अगर उपाय करते इसके जीवन में धन भी आएगा, धन बढ़ेगा। और ये दृष्टियाँ भी दे रहे हैं, लगन को देख रहा है ये भी, क्योंकि मार्केश है, शनि की दशा चल रही मार्केश है, चंद्रमा की दशा वो भी मार्केश है, मार्केश ग्रह की दशा है। अब है तो शनि के भी कई उपाय, लेकिन चलो ज़्यादा उपाय नहीं, 1-2 उपाय बोलूँगा, जिसमें से पहला उपाय है कि शनि मंदिर जाना शुरू कर दिया। आपने सर लिखा भी था ये लड़का जाता है शनि मंदिर, चलो अच्छी बात है, जाया करे। दूसरा है ये शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करें, रात को रोजाना पाठ पढ़ना है, ये सुनना। 2 उपाय वैसे कर ले, और भी वैसे उपाय हैं जैसे कि शनि कवच का पाठ पढ़ ले, नहीं तो चलो पहला मंत्र वाला जरूर वो तो कर ही रहा है चलो ये लड़का, लेकिन साथ में ये पाठ भी ऐड कर ले कि रात को रोजाना ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। और शनि कवच का मैंने पाठ बोला है ताकि इसका और फ़ायदा है, लेकिन अगर ये पढ़ना आता है पढ़ ले, चाहे सुन ले, इसको कोई बात नहीं। अब तो अभी देखो जिसके हमने सभी ग्रह वैसे देख लिए हैं, हमने मंगल देखा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र भी ठीक ठाक है, बुध अच्छा है, गुरु इसका बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि नीच का है, केतु शनि भी बुरे फल दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि केतु शनि बिल्कुल बुरे हैं, कई अच्छे फल भी देंगे, लेकिन बुरे फल ज़्यादा हैं। अब ये जो राहु सल की ये कैसा है, इसका भी जानना जरूरी, क्योंकि जहाँ बैठे 10वां घर, और 10वां घर देखो जी इस लड़के के काम काज का घर है। ये लड़का नौकरी कारोबार जो करेगा कैसा होगा, 10वां घर इसके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी भी देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा भी देखी जाती है, कितनी इसको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और फार्मूला है घर का माल्क, देखो 10वें घर में क्या लिखा है 6, माल्क बुध, और बुध तो इसका अच्छा है। बुध तो ये दिखा रहा है कि लड़के को काम काज का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा। अब लेकिन 10वें घर में राहु को भी देखना पड़ेगा इस वाले की राहु कैसा है। तो राहु बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है ये 6 है कन्या राशि, और ये राहु की है स्वय राशि, मतलब खुद की राशि है, अपनी राशि है, अपना घर है। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब राहु 10वां घर काम काज, राहु भी इस लड़के के काम काज के लिए अच्छा है, सरकार के लिए। और ये राहु इसके सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी इसकी लगेगी, क्योंकि ऐसे मैंने देखे हैं लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में भी मैंने देखा होते हैं। लेकिन ये राहु थोड़ा सा इस घर को लेकर दिक्कतें भी देगा, जैसे काम काज का सुख तो दे रहा है, सरकारी नौकरी का तो दे रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी अगर इसकी लग भी जाती है उसमें दिक्कत इसको आती रहेंगी भाई। मतलब लग गई नौकरी तो सरकारी अधिकारी से लड़ाई झगड़े होना, या मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी सरकारी नौकरी में इसकी। और ये पिता का घर है, राहु पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है कुछ ना कुछ, और खासकर राहु की दशा में। अभी देखो चंद्रमा राहु की आपको पहले मैं दशा दिखाता हूँ कब है, क्योंकि ग्रहों का जो असर है दशा में बढ़ता है। दशा इसकी ये छोटी दशा एक चलेगी, अभी देखो ये 28, 10, 27 में चलेगी और 30 तक। तो सवाल की देखो राहु मैं फिर बोल रहा हूँ सरकारी नौकरी का योग तो लेके बैठा है, लेकिन अगर नौकरी लग भी जाती है तो उसमें दिक्कतें आगे इसको आएंगी। और ये राहु आसानी से नौकरी लगने इसको देगा भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि इसका आज ट्राई कर रहा है सरकारी नौकरी की तो उसी समय इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, नहीं भाई। राहु कामों में विलम्ब डालेगा इसके, मतलब काम इसका आसानी से बनने नहीं देगा ये राहु। तो इसको भाई राहु के उपाय मैं बोलूँगा जरूर करे, अगर चाहता है कि सरकारी नौकरी इसकी लग जाए तो ये राहु को सही करे। इसके जो पाठ हैं ज़रूरी हैं, क्योंकि सवाल भी आपका ये था सरकारी नौकरी के लिए क्या करे, तो राहु कवच का पाठ ये लड़का पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। और तीसरा है इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना किया करे। अब ये दोनों पाठ इसने पढ़ने हैं शाम को या रात को। अब ये उपाय इस लड़के ने कर रहे हैं, और ये उपाय 2 समय है, इसके बाद एक है सुबह का समय, एक रात का। अब सुबह जब उठेगा क्या करना है, सुबह इसने देखो जी एक तो चंद कवच का पाठ पढ़ना है, चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है। पढ़ना आता है पढ़ ले, चाहे ऑडियो लगा के सुन ले। इनको ज़्यादा भी पढ़ सकता है, ज़्यादा अच्छा उतना अच्छा होगा, नहीं तो एक एक बार इनको ज़रूर पढ़ना है या सुनना है। उसके बाद बृहस्पति के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, इनको भी ज़्यादा पढ़ सकता है। और उसके बाद बृहस्पति की आरती कर ले। ये होगी सुबह के उपाय। जब शाम को बैठेगा, शाम को इसने शनि चालीसा पढ़ना है,
शनि चालीसा पढ़ने के बाद राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ने हैं या सुनने हैं इसने। इसके अलावा क्या क्या बोला है मैंने? बोला चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, राहु के देवता शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना किया करे। और बाकी शनि के मंदिर ये चलो जा ही रहा है। और व्रत इसको अगर रखना आता है, व्रत इसको मैंने वैसे चंद्रमा का भी, इसका शनि देखो व्रत ये शनि का भी रख सकता है, बृहस्पति का भी रख सकता है। वैसे अभी ज़्यादा इसको मैं व्रत अगर रखने के लिए बोलूँगा, आपने शायद लिखा था ये लड़का मंगल का व्रत रखता है। मंगल तो इसका अच्छा, इसको तो व्रत इसने रखने की ज़रूरत है नहीं। रखना किसका है व्रत? जो गया इसके खराब है, जैसे शनि की अभी दशा है, तो ये लड़का क्या करे, शनि देवता का व्रत रख लिया करे शनिवार को। हर शनिवार को ये शनि देवता का व्रत रखे, क्योंकि शनि की बड़ी दशा है। तो बाकी और चाहे किसी का करे का, गुरु का भी रख सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा जरूरी वैसे शनि है क्योंकि उसकी दशा है। एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। और आपने बोला पुखराज भाई, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कभी धारण नहीं होता। नीच का बैठा है गुरु, इसका कैसे धारण हो गया इसने, मुझे समझ नहीं आ रहा। पीले कपड़े कम पहना करे, तुरंत पुखराज उतार के रख दे। आपने बोला है मंगलवार का व्रत, सुबह शाम हनुमान जी, हाँ हनुमान जी के पाठ और भी पढ़ा करे। जैसे सुबह हनुमान चालीसा पढ़ा है, शाम को संकट मोचन पढ़ ले, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ा करे। शंकर जी के मंदिर जाता है, ठीक है जाया कर, जितना जाएगा उतना फ़ायदा है। शनिवार को शनि मंदिर जाता है, ठीक है। अब सवाल कि इसका सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। सरकारी नौकरी का घर है 10वां, उस घर का मालिक बुध अच्छा है। सरकारी नौकरी का कारक सूर्य है, वो भी उच्च का बैठा है, लेकिन सूर्य इसका 0 डिग्री का बैठा है। रत्न इसने अगर धारण करना सूर्य का करे, ताकि इसकी बल, इसकी पावर बढ़े, 0+ को बढ़ाना है हमने। और मंगराव भी लेके बैठा, सरकारी नौकरी का योग है। बाकी उपाय जो मैंने बोले वो करे। प्रेम विवाह के भी काफ़ी योग है, लेकिन थोड़ा सा चंद्रमा की वजह से मैंने बोला था जैसे लड़ाई झगड़े होना थोड़ा बहुत, वो भी चलो लड़की कुंडली भी देख के डिसाइड होगा उसकी कुंडली कैसी है। और बाकी देखो जी, पाठ पूजा करे उतना इसको फ़ायदा होगा। शनि की ज़्यादा करे पाठ पूजा, क्योंकि बड़ी दशा है। तो बाकी दान किसका करना है सवाल ये है। दान देखो जी, राहु का कर सकता है, शनिवार को राहु का दान कर दे। शनि का भी दान कर सकता है, शनि मंदिर में जाके शनि का सरसों का तेल दान कर दिया, ऐसा दान कर दे। और मान के इसने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में कर ले दान। शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे धारण कर लेगा, मान की है। बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, सवाल आपका जो होगा लिख के भेज देना मुझे, या कॉल करके पूछ लेना।